आज एडवोकेट अंजलि बहुत खुश है, अचंभित भी है क्योंकि उसे बहुत खुशहाल और उसकी बहुत सेवा करने वाला परिवार जो मिल गया है, जो लड़ता है मगर अंजलि के काम में हाथ बटाने के लिए। देखिए एपिसोड की शुरुआत में राघव और अंजलि के पिता के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है कि अंजलि को कौन खिलाएगा, उसका पिता कौन है। राघव कहता है कि शादी के बाद उसका गोत्र बदल गया है और अब वो उसकी बेटी है। यह बहस कुछ देर तक चलती है और फिर राघव अंजलि को खाना खिलाता है। वो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और अंजलि की देखभाल को लेकर के झगड़ते रहते हैं। अंजलि उन्हें लड़ते हुए देखती है और सोचती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। अगली सुबह अंजलि ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और पद्मा से अपना कोट और फाइल लाने को कहती है क्योंकि उसे देर हो रही होती है। पद्मा कहती है कि वे उसे कुछ नहीं करने दे रहे हैं और अंजलि को अंदर खींच के ले जाती है। वह देखती है कि राघव सिंह और उसके अपने पिता इस बात पर झगड़ रहे होते हैं कि उसका कोट कौन प्रेस करेगा। राघव को अपना कोट प्रेस करते देख अंजलि अचंभित हो जाती है और पूछती है कि वह यह कैसे करेगा। राघव कहता है कि उसने खाना बनाना तो सीख लिया है तो वह यह भी सीख लेगा। उसके अपने पिता कहते हैं कि वह अंजलि के लिए अब तक सब कुछ वही करते आए हैं और अब भी आगे भी वही करेंगे क्योंकि उन्हीं का अधिकार है। राघव अब उसे प्रेस किया हुआ कोट दिखाता है और पूछता है कि क्या यह ठीक है। अंजलि कहती है कि यह बिल्कुल ठीक है। राघव कहता है कि उसके अपने पिता कुछ नहीं करते और सारा दिन टीवी देखते रहते हैं जबकि वह उनसे बहस करने का एक भी पल मौका नहीं छोड़ते हैं। अब अंजलि के पिता पूछते हैं कि क्या टीवी देखना गैर कानूनी है और यह भी बताते हैं कि T20 मैच चल रहा है। तो राघव कहता है कि वे शाम को क्लब में बैठकर साथ में मैच देखेंगे। तभी अचानक राघव सिंह झुकते हैं और अंजलि को जूते पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह चौंक जाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहे हैं। राघव कहते हैं कि पिता होने के नाते वह इतना तो कर ही सकते हैं और पहले किए हुए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। अंजलि भावुक हो जाती है, वह झुककर उनका आशीर्वाद मांगती है। घर के सभी लोग उससे कहते हैं कि वह इस मामले को मजबूती से लड़े और सभी अपराधियों को जेल भेजे। अब अंजलि अस्पताल जाती है जहां पंकज उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उस आदमी यानी कि अपराधी के बारे में पूछती है जिसे उन्होंने कल पकड़ा था। पंकज कहता है कि वह आदमी दामोदर जैसा ही है वह और बोल नहीं सकता, इसलिए बुरी तरह पीटने के बावजूद वह कुछ नहीं बोल पाया। वह कहता है कि डॉक्टर के अनुसार मरीज के बचने की संभावना 50-50 है। अंजलि कहती है कि उसके पास एक और पुख्ता सबूत है जिसका इस्तेमाल वह अपराधियों के खिलाफ करेगी। एक वार्ड बॉय जैसा दिखने वाला आदमी यह सब सुनता है और वहां से चला जाता है, जो मुखबिर लगता है। अब अंजलि को दामोदर सेठ के घर से फ़ोन आता है जिसमें उसे धमकी दी जाती है कि उसके पुख्ता सबूत को मार दिया जाएगा। अंजलि को एहसास होता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है और वह तुरंत बाहर चली जाती है। यह सूचना देने वाला व्यक्ति कौन होगा ये सोचती है और उसे पकड़ लेती है और उससे कबूल करवा लेती है कि उसने दामोदर को सूचना दी थी। वह अपने पुख्ता सबूत को फ़ोन करती है और उसे तुरंत गाड़ी मोड़कर अस्पताल आने के लिए कहती है क्योंकि वह खतरे में है। दामोदर अंजलि के पुख्ता सबूत को मारने का फैसला करता है और एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या दामोदर अपनी चाल में कामयाब हो पाता है या फिर अंजलि उसे बचा लेगी।